नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यूपीएसआई की आंसर की आ गई है। अब छात्र अपना आंसर की मिलाने के बाद उसके मन में ये डाउट हो रहा है कि क्या उसको फिजिकल की रनिंग स्टार्ट कर देनी होगी या तो उसको इस बार सिलेक्शन से वंचित रहना होगा या तो उसका स्कोर अच्छा आया हुआ है। तो वो फिजिकल पर फोकस करने से पहले उसके मन में ज़रूर डाउट आता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, पूरा कट ऑफ के बारे में यहाँ पर विस्तृत एनालिसिस करूंगा और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, एक आकलन होगा, एक अनुमान होगा। जैसे सब टीचरों का अनुमान होता है वैसे मेरा भी अनुमान है कितना कट ऑफ जा सकता है। साथ साथ लास्ट में हमने भी यूपीएसआई का एग्जाम दिया था तो कितना अंक हमारा प्राप्त हुआ है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और यहाँ पर हम अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे, आप अपना चेक कर सकते हैं हमारा भी। ठीक है साथियों, टोटल पोस्ट कितनी थी? तो पोस्ट थी 9534 पोस्ट थी, 9534 पोस्ट थी। फॉर्म कितने भरे गए हैं साथियों? तो जो फॉर्म भरे गए थे तो वो लगभग 12 लाख छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था। वहाँ पर अटेंडेंस कितने छात्रों का था? तो लगभग साथियों 7.5 से 7 लाख तक के छात्रों का अटेंडेंस था। तो ये अनुमानित अटेंडेंस है। साथियों, वैकेंसी भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 9534 पोस्ट हैं। तो लगभग कितने छात्रों को बुलाया जाएगा? तो लगभग साथियों 50,000, अनुमानित 50,000 छात्रों को बुलाया जाएगा। लगभग आपको सभी लोग 4 गुना बताते हैं, तो ऐसा है 4 गुना वो लास्ट में बचते हैं क्योंकि आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4-5 हज़ार बच्चों को हटा दिया जाता है। कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे हाइट को लेकर के बहुत सारे अनफिट हो जाते हैं, तो वहाँ पर कम से कम हटा दिया जाएगा 4-5 हज़ार छात्रों को। 2-4 हज़ार कम अधिक हो सकता है, तो लगभग 4,000, मतलब 4 गुना आप कह सकते हो कि फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए स्पेशली बच्चे उतरते हैं। उसमें भी लगभग 40 से 50% छात्र क्या हो जाते हैं साथियों? फेल हो जाते हैं। और इस बार भी यही अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के साथ प्रॉब्लम होगी। आखिर ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? रीज़न क्या है? क्योंकि साथियों इतनी तेज़ी से ठंडी पड़ने वाली है और पड़ना स्टार्ट ही हो गई है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो चाहते हुए भी उनको रनिंग करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और बहुत ऐसे होते भी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, थोड़ा सा उनका फिजिकल लो होता है। ये चीज़ें जनरली होती हैं, आप सबको भी पता होंगी। जो पढ़ने में अच्छा है उसका फिजिकल खराब होता है और जिसका फिजिकल अच्छा है वो थोड़ा सा पढ़ने में वीक हो जाता है। तो ऐसा ये ईश्वरीय देन है। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है मेल की और कितनी कट ऑफ जा सकती है साथियों फीमेल की? तो यहाँ पर उसके पहले हम अपना साथियों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे रहे हैं और कितना अंक हमने पाया ये भी हम बता दे रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है SICUP 0915 ये है साथियों SICUP 0915 और डेट ऑफ बर्थ क्या है साथियों? तो 9 जुलाई 1995 है। 9 जुलाई 1995 है। साथियों हमारा कितना अंक हमको प्राप्त हुआ है? तो साथियों आंसर की देखने के बाद 105 प्रश्न हमारे साथियों सही है। 29 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर था। मेरा रीजनिंग और मैथ आप देख सकते हैं एकदम बहुत बढ़िया गया है। हमारी हिंदी बहुत वीक है और साथ साथ जीके जीएस, तो ये पढ़ने का टाइम नहीं रहता है और एक हौसला नहीं था पढ़ने का, क्योंकि हमको अक्सर डिफेंस में प्रॉब्लम होती है आई को लेकर के। ये बहुत बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम होती आई है और हमेशा से हमको बाहर किया जाता है। तो अगर आप आंसर की देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और आप हमारा हिंदी वाला पार्ट देखिएगा कि कितना लो गया हुआ है। और ऐसा नहीं है, अगर हिंदी हमको ऐसा एक अंदर से उत्साह ही नहीं रहता है कि हमें भी पेपर देना है। क्यों? क्योंकि आई में कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ा कलर ब्लाइंडनेस है जो कि हमको हमेशा से डिफेंस क्षेत्र से बाहर करता आया है। तो एक हौसला न होने के कारण फिर भी हमने फॉर्म भरा था, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना रहता है। तो कैसी रीजनिंग आ रही है, कैसी मैथ आ रही है, वो स्वतः सेल्फ अनुमान के लिए होता है। और आप देख पाएंगे रीजनिंग मैथ में बहुत अच्छा स्कोर गया है। लगभग
साथियों 80 में से 70 क्वेश्चन सही हैं, 70-72, वो भी अभी भी 2-4 क्वेश्चन हमको लगता है कि वो हमारा सही है, उन्होंने गलत किया है, तो उसमें भी हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी हमने पढ़ाई नहीं था, ना तो हमने कभी भी यूपीएसआई का एक भी दिन हमने पढ़ाई नहीं किया था। हम बस पढ़ा कर बच्चों को पढ़ाने के बाद सीधे वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर चले गए थे। तो वही होता है। चलिए वो खैर की बात है। तो जर्नल की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो इतना अनुमान है कि जितना मेरा सही है उतना तो जाएगी कम से कम। तो 105 ये नॉर्मलाइजेशन का नहीं है साथियों, मतलब ये ऐसा स्कोर कि इतना नंबर अगर आपका, इतने क्वेश्चन आपका सही है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जर्नल की 105 एक अनुमान है कि साथियों 105 ही जर्नल की जाएगी। वहीं अगर फीमेल की हम बात करें तो 2-3 नंबर कम हो सकता है, आप 102 मानकर चलिएगा, क्योंकि लड़कियां भी पढ़ने में बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि क्लासरूम में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती हैं, बट नंबर ऑफ संख्या कम रहती है तो थोड़ा सा मेरिट कम ही लेकर के चलते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को समान कैटेगरी में रखा गया है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, किंतु ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा फर्क देखने को अभी तक किसी वैकेंसी में नहीं मिला है और ना तो देखने को जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि जर्नल से कम ही ग्राफ जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले कितने रहे साथियों, अगर 102 प्रश्न अगर सही किए हैं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले, तो इनको भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर देना चाहिए। और वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी की लड़कियां साथियों, इनका भी 98 या 99 अगर प्रश्न सही हो रहा है तो इनको अपने फिजिकल पर तैयारी कर देनी होगी। ठीक है, अभी से ही एकदम अच्छे से मेंटेन करना होगा। वहीं पर अगर एससी की हम बात करें साथियों की, एससी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो साथियों एससी की मेल की जो कट ऑफ रहेगी वह लगभग अगर 92 प्रश्न सही है तो वो अपने तैयारी को बड़े आराम से स्टार्ट कर सकता है। और वहीं फीमेल की कितने रहेगी, तो साथियों लगभग 88-85 प्रश्न अगर सही है तो लड़कियां दौड़ना स्टार्ट कर देंगी। क्यों? क्योंकि एससी की लड़कियों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा सा पिछड़े वर्ग से आती हैं तो उतने अच्छे से तैयारी अपनी नहीं कर पाती हैं। ठीक, वहीं एसटी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी का अगर कोई भाई हमारा 85 से 86 भी प्रश्न सही किया है तो अपने फिजिकल पर फोकस कर सकता है। और अगर एसटी कैटेगरी की अगर कोई लड़की बहन है तो वो 80 अगर उसका प्रश्न सही हुआ है तो अपने फिजिकल पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकती है। साथियों ये हमारा एक अनुमान है, अब विथ नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर बढ़ भी सकता है और आपका नंबर घट भी सकता है। और ये काफ़ी शिफ्टों में 1 महीना तक एग्जाम चला और इस कारण से साथियों इसका जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा वह काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आपको देखने को मिलेगा किसी भी शिफ्ट में सीधे 15-15 क्वेश्चन, मतलब 15-15 अंक बढ़ गए रहे होंगे और किसी शिफ्ट में सीधे 10-15 अंक घट जा रहे होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता साथियों, आपका हो भी सकता है इतने में और नहीं भी हो सकता है। तो अगर इतने अंक हैं तो आपको फिजिकल पर अब कभी भी संकोच नहीं खाना है, फिजिकल पर एकदम अच्छे से तैयारी करना है। कट ऑफ इससे ज़्यादा या कम जाए तो साथियों एक अनुमान हो सकता है कि कुछ ही 2-4 ही प्रश्नों का अंतर हो सकता है, ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता है। और लगभग 4-5 गुना 7.5 लाख छात्रों में बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो वास्तव में पढ़ाई नहीं करते हैं। मेन तो पढ़ाई करने वाले 1 लाख ही छात्र होंगे और उन 1 लाख छात्रों में साथियों 50,000 छात्रों को जहां तक है फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो लगभग जितने भी पढ़ने वाले छात्र थे उनके लिए यहाँ पर साथियों बुलाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।